इस शरीर को सजा रहे हैं वो वस्तुएं कितने प्राणियों की जान लेकर के बनाई गई होंगी, कितने जीवों की उसमें हिंसा की गई होगी, कितने जीवों का रक्त इसमें होगा, कितने जीवों की चर्बी इसमें होगी, हम इस बात को नहीं सोचते हैं। तो हमें क्या चिंतन करना है आज के दिन? हमें अशुचि भावना में इस अपवित्र शरीर को पवित्र कैसे बनाया जा सकता है? शरीर तो अपवित्र है, रहेगा, जिसका जो स्वभाव है वो रहेगा, किंतु हम इसको पवित्र रूप कैसे दें? तो कहा है आचार्य समंत भद्र स्वामी ने कि स्वभाव तो सुचौकाए रत्नत्रय पवित्रते। यदि हम इसको पवित्र बना सकते हैं तो हम रत्नत्रय के माध्यम से इसको पवित्र बना सकते हैं। संयम की साधना इसके माध्यम से कर सकते हैं। देखो, आत्मा संसारी अवस्था में बिना शरीर के नहीं रह सकता, और यह मुक्ति की भी साधना करेगा तो इस शरीर के माध्यम से ही करेगा। जो भी वह अच्छी अपनी उत्तम गति को प्राप्त करना चाहेगा, स्वर्ग आदि गति को प्राप्त करना चाहेगा, वो भी किसके माध्यम से? धर्म करेगा, कर्म करेगा, पाप करेगा, पुण्य करेगा, कुछ भी करेगा यह आत्मा तो इस शरीर के माध्यम से ही करेगा। अंतर इतना है कि जो पाप करेगा इस शरीर को पा करके वह जाकर के नरक आदि के दुख भोगेगा, और जो पुण्य करेगा वो जाकर के स्वर्ग आदि गतियों में जाएगा, और जो पुण्य और पाप दोनों से रहित होकर के साधना करेगा वह मुक्ति को प्राप्त करेगा। क्योंकि एक आपको मालूम है कि पाप से व्यक्ति निंदनीय ही होता है और पुण्य उसके लिए सम्मान दे सकता है और सम्माननीय हो सकता है, किंतु धर्म एक ऐसी चीज है जो धर्म के माध्यम से वह जीव वंदनीय हो जाता है। तो हमें इस शरीर की स्थिति को समझकर बार बार एक बार चिंतन किया कर इस शरीर का। ये शरीर है दुर्गंध दे अशुचि है मल की पिटारी, जो शुद्ध वस्तु जग में तन ने बिगाड़ी, क्यों क्रीम पाउडर लगा कर रे सजाता, ज्ञानी सदा तप तपा सुख शांति पाता। ज्ञानी हमेशा इस शरीर को पाकर के ये मनुष्य पर्याय उत्तम कुल सांगोपांगता अंगों की ये सब कुछ हमारे लिए मिला है। सोचने समझने की शक्ति भी हमारे लिए मिली हुई है। मनुष्य इस संसार का, इस जगत का सबसे उच्चतम प्राणी है, तो हमें ये सबसे उच्चतम वस्तु प्राप्त हुई है, ये उच्चतम शरीर हमें प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम विषयों की गंदी नाली में ना बहें इसके माध्यम से,